आपका 40 तक क्वेश्चन हो गया था। आज हम लोग इस वीडियो में 41 से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दिया हुआ है। कह रहा है कि थीटा का मान बताइए क्या होगा। तो देखिए, आपको फॉर्मूला जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो दोनों में से को चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो ये इसके जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो तो साइन थीटा आना चाहिए, तो कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और सॉरी, हाँ, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस कॉस एलिमिनेट हो गया। तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा, तो 90 ये माइनस भी इधर लाइए, थीटा प्लस थीटा, तो 90 इक्वल टू 2 थीटा, तो 90/2 हो जाएगा। तो 2 से कट गया, कितना आ गया 45। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है। और देखिए 42 क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, दिया हुआ आपका कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। थीटा का मान पूछा है क्या होगा। तो देखिए साइन थीटा, तो 1/2 कितना का वैल्यू होता है, देखिए तो साइन में, तो साइन 30 डिग्री का, तो डिग्री में है कि रेडियन में, तो डिग्री में पूछ रहा है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन से एलिमिनेट हो गया, थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका 30 डिग्री, आपका ऑप्शन। ठीक है। अब देखिए 43 क्वेश्चन को बनाने के लिए फॉर्मूला कुछ याद रखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपका काम आ जाएगा। ठीक है। फॉर्मूला आपका है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया। जब 10 में पूछेगा तो 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपका काम आएगा। फिर cos 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद रखिए। अगर 10 में पूछ देगा इसका बताइए, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर tan 2 थीटा दे दे तो हम लोग 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है। देखिए आपका कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री दे दिया। तो देखिए तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए तो ये दिख रहा है, तो दिख रहा है, इसका मतलब हो गया कि इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 2 और थीटा का काम क्या है 30, तो क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री, आपका आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। इसी तरह से 44 क्वेश्चन नंबर देखिए, दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 दिया हुआ है। तो देखिए तो 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर दिया हुआ है। इस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा की जगह 45, तो cos कितना डिग्री आ गया 45 डिग्री। अब cos 45 से आपका नहीं दिया है, इसका वैल्यू दिया हुआ है ऑप्शन में, तो हम लोग cos 45 से 45 दूनी 90 हो जाए, 2 से गुना किए, तो cos 90 का वैल्यू 0, आपका ऑप्शन में 0 दिया हुआ है, डी ऑप्शन हो गया। अब आ जाइए 45 नंबर क्वेश्चन। का है कि साइन 2a इक्वल टू साइन ए, यहाँ 2 दे दिया। यहाँ बताइए ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री, बी दिया हुआ है आपका 30 डिग्री, सी दिया है 45 डिग्री, डी दिया हुआ है 60 डिग्री। अब बताइए कि ये जो दिया गया है, अब ये दोनों वैल्यू
किस ए का क्या रखे वैल्यू के दोनों का मान सेम आ जाए, तो हम लोग 0 डिग्री रखेंगे। तो देखिए तो साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन 0। देखिए 2 से गुना किए थे क्या आ गया साइन 0 और 2 साइन 0। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, यहाँ 2 गुने 0 तो 0 इक्वल टू 0, मतलब क्या आ जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है। और देखिए 46 2 10 30 डिग्री बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर फॉर्मूला याद है, देखिए 2 10 थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 10 2 थीटा लिखेंगे। तो 10 2 थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है 30 डिग्री। तो देखिए तो 10 2 से गुना कर दीजिए 60 डिग्री, ऑप्शन में 10 60 दिया हुआ है, आपका आंसर हो गया 46। अब देखिए 47, ये फॉर्मूला याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपका यूज करेगा, नहीं तो फिर इसको बनाने के लिए आप लोग वैल्यू पुट करके बनाइए। 10 30 का वैल्यू रख दीजिए, 10 60 का वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रख कर बनाइए। ठीक है। अब फॉर्मूला याद है तो ये टाइम बचेगा आपका, जल्दीबाजी में बन जाएगा। अब देखिए 47 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा और दिया हुआ है, ठीक है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा दिया 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा दिया हुआ है। इसके पूछा कि इसके बराबर क्या होगा। ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 1 प्लस 10 के लिए क्या लिखते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस के लिए 1 बाय सेक के लिए 1 बाय कॉस थीटा हो गया, या 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा कर देंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा, या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, तो यहाँ क्या आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए अब हम इसको क्या कर सकते हैं गुना के रूप में, ये टोटल देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, अगर टोटल टर्म कोई ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो हमको फॉर्मूला क्या लग रहा है कि ए प्लस बी और क्या लग रहा है ए माइनस बी। तो इसके लिए क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है। इसकी जगह पर क्या लिख देंगे कि कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया आपका। देखिए तो इसको तोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, अब बाई माइनस था ये -1, नीचे क्या आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए एक माइनस में प्लस में कट गया, तो मेरा क्या बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों कट गया, आपका आंसर क्या आ गया 2 आपका आंसर हो गया। ठीक है। 47 हो गया। अब देखिए 48,
48 नंबर क्वेश्चन। 48 क्या करा कि सेक ए प्लस 10a अब बाई 1 माइनस साइन थीटा। देखिए इंटू में करके दिया है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन। देखिए सेक का जानते हैं कि 1 बाई क्या होता है कॉस ए, और इसका क्या लिखते हैं साइन ए बाई कॉस ए हो गया, और 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और यह 1 माइनस साइन ए। तो देखिए तो यहाँ क्या दिख रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। देखिए तो फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जब कॉस स्क्वायर पूछ देगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा की जगह ए है तो ए लेंगे, ए कट गया तो मेरे पास क्या आ गया कॉस ए, आपका कॉस ए आंसर हो जाएगा 48 का। ठीक है, अब आ जाइए 49। 49 क्वेश्चन दे रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि क्या होगा। तो देखिए पहले सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ क्या करेंगे सेक स्क्वायर थीटा 1 को लाएंगे तो -1, और क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 प्लस 10 चाहिए तो हम सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में इधर लाइए तो प्लस में, तो 10 स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हो गया इसका। मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर लिख देंगे 1 प्लस देखिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए तो 1 प्लस कॉट की जगह कॉसेक, यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है अब बाई कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि जब आपको सेक ए दिया रहे सेक थीटा दिया रहे तो 1 बाई कॉस थीटा लिखते हैं, अगर कॉस थीटा दिया है तो 1 बाई क्या लिखते हैं सेक थीटा लिखते हैं। फिर देखिए अगर साइन थीटा दिया रहे तो 1 बाई क्या लिखते हैं कॉसेक थीटा लिखते हैं, और कॉसेक थीटा दे दे तो हम क्या लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, सेक है तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर है, यही 1 बाई साइन स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1, चेंज हो गया तो क्या आ गया मेरे पास साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, तो क्या लिखेंगे साइन बाई। तो देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो यहाँ क्या लिख देंगे टेन थीटा और स्क्वायर था तो स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, कॉस के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ये सोचिए, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और क्या होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और एक में क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका बताइए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए तो 1 हो जाएगा इसका, तो क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ये हो गया। अब देखिए अगर हम इसमें से एक को चेंज कर देना है, ठीक है ना, क्या करते हैं
इस साइन को चेंज कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसके जगह पर कॉस स्क्वायर ए माइनस से गुना करेंगे, -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये देखिए तो क्या लिखेंगे 1 1 जुट जाएगा ना, 2 कॉस स्क्वायर ए -1, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में दिया है बी आपका ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि सबसे छोटी मान किसका होगा। ए में दिया है cos 30 डिग्री, बी में दिया हुआ है cos 45, सी में दिया है cos 60 और cos 90 दिया हुआ है। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा हो गया, 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी cos 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि cos π/3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि पाई का वैल्यू 180/3, 3 से कट गया 60, तो cos 60 का वैल्यू पूछ रहा है, तो cos का 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, 53 दिया हुआ है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो जानते हैं फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है कि सेक कॉट है ना, तो कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो 1 प्लस कॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, आपको 100% कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है। आपका 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है ना। देखिए 54, तो साइन 54 हो गया था ना। देखिए साइन π/3 दिया हुआ है, तो साइन π/3, तो पाई का वैल्यू 180, 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो बताइए साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3 क्या होता है 2, आपका आंसर हो गया। अब देखिए 55 नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे कि साइन 50 अब बाई कॉस 40, जो अभी देख लीजिए कि साइन और कॉस दिया हुआ है और 40, इस दोनों अंक को जो पर 90 आ रहा है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए 1 लिख दीजिए, ठीक है। और बनाएंगे कैसे, तो ये फॉर्मूला याद रखिए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। दोनों में से एक चेंज कर दीजिए साइन, तो 90 में से कितना घटाएगा 50 आएगा, तो -40 हो जाएगा। और यहाँ कॉस 40, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा का कौन 40 और कॉस क्या हो जाएगा 40, कट गया क्या आ गया 1। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, इसको लिख देंगे, ठीक है। यार डायरेक्ट याद रखिए कि साइन और कॉस के रूप में एक 50 एक 40 है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 55 नंबर क्लियर हो गया। अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि √3 tan थीटा माइनस 3 साइन थीटा यह इक्वल टू है। पूछ रहा है कि बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या इधर दिया हुआ है, तो tan के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा और 3 साइन थीटा, इसके बाय में 1 हो गया। देखिए साइन साइन को काट दीजिए, तो मेरे पास क्या बच गया √3 बाय कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या है 3/1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ठीक है ना। तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर √3 को रहने देते हैं और यहाँ 3 कर देते हैं, इससे क्या हमें मिलेगा, देखिए तो ये जो आया मेरा क्या है, यहाँ गुना कर देंगे तो cos थीटा अब इसे काट देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, आ गया ना। तो cos थीटा बराबर क्या आ गया, 1/√3 आ गया। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं cos थीटा का, cos थीटा जानते हैं कि b बाई क्या होता है h, हमें क्या मालूम नहीं है, p। तो p निकालेंगे तो p बराबर √h² माइनस b का स्क्वायर, तो लिखा नहीं h का वैल्यू √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 1, तो √2 आ गया। तो अब देखिए p b h आ गया, क्या पूछ रहा है साइन स्क्वायर, तो p बाई h का होल स्क्वायर और p बाई h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो p का वैल्यू √2 बाई h का वैल्यू √3 का होल स्क्वायर माइनस b का वैल्यू 1 और बाई h का वैल्यू √3 का होल स्क्वायर, इसको करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा 2/3, तो यह 1/3, इसका एलसीएम ले लीजिए 3, तो क्या हो गया 2 - 1, तो 1/3। आपका 1/3 आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं किस तरह से पढ़ रहा है, बच्चे क्या होते हैं यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1/3 10 में होता है, तो वो कैसे बनाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम b/h करके निकाल लेंगे, तो b/h किए तो p मालूम नहीं है, तो p निकालने के लिए हम √h² माइनस b² करते हैं। ये फॉर्मूला पर 2 मालूम है, तीसरा निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। 56 क्लियर हो गया। अब देखिए 57।